वंदे पुरुषोत्तमम। एक ही हुंकार, एक ही शंखनाद, कौन है वो पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। चाहे वह कंस के कारागार से हो या हिमायतपुर पाबना की उस छोटी सी गांव से हो, एक ही पुकार निकालती हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान से हो या लीला भूमि हिमायतपुर से हो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए उन्होंने बोले थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। अर्थात, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं और भक्तों का उद्धार करने, दुष्ट का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। इधर हिमायतपुर पाबना से परम दयाल श्री ठाकुर जी का वही एक ही आवाज निकलती है। अंतर केवल इतना है, कुरुक्षेत्र के मैदान से संस्कृत में निकलती हैं और हिमायतपुर के लीला भूमि से परम दयाल के श्रीमुख से बंगला में निकालती हैं। धर्म जखनी विपाकी बाहने व्यर्थ अर्थे धाय, प्रेरित तखनी आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। एक ही बात है, धर्म जब अधेर में चले जाते हैं, धर्म जीवंत नहीं रहता है, धर्म के पथ पर लोग चलना नहीं चाहता है और धर्म के अनुपालन करके चलने वाले साधु जनों के प्रति अत्याचार होने लगता है। चारों ओर से हाहाकार मच जाता है। तभी परम पुरुष के आविर्भाव होते हैं और उनकी विशाल शक्ति और पराक्रम से वो दुष्ट का दमन होता है। एक ही बात मैं कहूंगा जिसको कोट करना चाहता हूं। परम दयाल भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब कुरुक्षेत्र में आते हैं, वो था द्वापर युग, और द्वापर युग में 50-50, उसमें आधा 50% धर्म था और 50% अधर्म था। और उस समय आकर के उन्होंने हुंकार भरी कि जो साधु की परित्राण के लिए, दुष्ट जनों का विनाश के लिए उन्होंने हथियार उठाया था और उन्होंने दुराचारी लोगों को खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय दुराचारी लोगों की संख्या बहुत कम थी। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को वध किया था और वो दुष्ट रावण को वध करके समाज को परिष्कृत किया था, समाज को निर्मल किया था, समाज को पवित्र किया था, समाज के लिए एक नया रास्ता दिया था। लेकिन आज इस कलयुग में जहां 3 पार्ट अधर्म है और केवल एक ही भाग जो है वो धर्म है, अब परम दयाल इस युग में आकर के उन्होंने विनाश की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर विनाश की बात अगर करते हैं तो यहां तो सब ही रावण हैं, यहां तो सभी कंस हैं। यदि यहां पे विनाश कर दे तो किसको लेकर के ये लीला करेंगे? तभी परम दयाल ने इस बार क्या कहा, पापी को जो परित्राण करने के लिए उनको परित्राण करने की बात कही। अर्थात जितने भी अन्याय, अपराध, दुष्कृति कार्य जो भी किया है, सबको माफ करके, परिष्कृत और परिशुद्ध करके
उनको दोबारा इस धर्म पे के पथ पर लाने के लिए उनको प्रेरित किया गया है। तो इस प्रकार से हमें यही समझना है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जीसस हो, जो भी हैं वो आते हैं हम लोगों को नए राह दिखाने के लिए और सही रास्ते पे चलने के लिए वो प्रेरित करते हैं। कहीं पर जरूरत पड़े तो बाध्य भी करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो बातें हैं ये भी मैं स्पष्ट करता हुआ चलूं। पुरुषोत्तम जब जब धरा पे आते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों की अंदर जो अंधकार है उसको विनाश कर देते हैं। इसीलिए उसको ये भी कहा जाता है विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कृत के रूप में जो अंधकार है हमारे अंदर वो उसको विनाश करके प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं। अर्थात जब भी जरूरत पड़ती है वो धरा पे आते हैं और हमारा जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करके प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं, जिससे हम लोगों का चलने का जो पथ है वो सहज हो जाते हैं और सज्जन व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति और साधु जन के जीवन में आए हुए जो विनाशकारी जो विपत्ति हैं वो विपत्ति से पार पाते हैं, पुनः धर्म राज्य का स्थापना होते हैं। इस तरीके के युग युगांतर में बारंबार इस तरीके की ये आना जाना लगा रहता है। आज भी वही समय आ चुका है। हम सबको परमपिता के उस राह को पकड़ना है, परमपिता के उस बात को अनुसरण करते हुए चलना है, नहीं तो वैसा ही होगा जैसा कंस का हुआ था द्वापर युग में और त्रेता युग में जैसा रावण का हुआ था। ये सब देखने के बाद हमें समझ लेना चाहिए, अगर हम सही राह पे ना चले तो हमारा जीवन और हमारा गति भी वैसा ही होगा जैसा उन लोगों का हुआ। वंदे पुरुषोत्तम।